देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पावर नहीं लगी हुई है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 1, 5 और 6, 7, 5 एकम 5, 6 पंचे 30, 30 जीरो हो गया। जब एक बार जीरो हो गया तो इसका इकाइकांक जीरो होगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हम सबका अलग अलग इकाइकांक निकालेंगे। कैसे निकलेगा? तो सबका अलग अलग इकाइकांक प्राप्त करोगे तो कैसे निकलेगा सबका अलग अलग। इसका इकाइकांक हम देखेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 8 चौको 32, 32 जब 32 निकल जाएगा तो कितना 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब गुणे 4, ये 44 4 का गुणज है और 4 का गुणज होता है और सम होता है इकाइकांक, तो इकाइकांक 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5, तो ये इकाइकांक 5 रहेगा कि नहीं रहेगा। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार आपने देखा, ये इकाइकांक 3 देगा, ये 6 देगा, ये 5 होगा, तो 6 पंचे 30 जीरो हो गया कि नहीं हो गया। इसका इकाइकांक जीरो आ गया। ये मत सोचिएगा कि सभी के इकाइकांक जीरो ही आता है, ये इत्तेफाक है कि ऐसे सवाल लिखे हुए हैं कि जीरो आ रहा है आपके सामने। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 125। देखो 5 के मामले में एक चीज याद रखो, कहीं पर गुणनफल का मामला है और 5 की बात आ जाती है तो कभी भी आगे मत बढ़ा करो। 5 है, यदि सम उसके साथ कहीं भी मिल जाए तो जीरो ही आना है, तो सम मिल गया ना। 5 है, सम मिल गया ना, तो जीरो आ गया। और देख लें यहाँ पर इसमें गुणा में 5 है, सम मिला तो इसका भी जीरो आएगा। तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 5 है ना, एक में गुणा की बात है, और जब 5 है गुणा की बात है तो यहाँ पर इकाइकांक ये सम है ना, 6 पंचे 30 जीरो होना ही होना है। तो जब भी 5 किसी भी एक संख्या में होता है तो उसका इकाइकांक 5 आना है। यदि सम साथ में है तो जीरो आएगा और सम नहीं है तो इकाइकांक 5 आएगा, विषम है तो। जैसे अब यहाँ पर देख लो, ये 5 है ना, ये 7 हो गया, ये 12 हो गया, 2 सम है तो ये इकाइकांक कितना आएगा? जीरो आएगा, तो इसका भी जीरो आएगा। अब और कहीं तो नहीं दिख रहा है, इसी को यदि हम प्लस में लिख दें क्वेश्चन नंबर 3 को, बात समझ में आ गई होगी। जब भी इकाइकांक किसी में भी गुणा का रूप है, इकाइकांक 5 दिख रहा है तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती है, मैंने करके दिखाया आपको। लेकिन करेंगे क्या, ये 5 दिख रहा है तो 5 दिख रहा है सम के साथ है तो जीरो आना है। यहाँ पर 5 पकड़ में आ गया, 5 आ गया, सम है तो जीरो आना है। 5 दिख रहा है, सम है, जीरो आना है। इसमें 5 नहीं है, इसका नहीं निकाल सकते। इसमें 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यदि प्लस का चिन्ह लग जाए, 125 की पावर 125 प्लस 126 की पावर 127 प्लस 128 की पावर 129 प्लस 127 की पावर 125। अब यहाँ पर यदि प्लस लगा होगा तब यहाँ पर 5 से निर्धारित नहीं होगा। मैंने कहा था गुणा में जब होता है तो 5 यदि पकड़ में आ जाए तो देख लीजिए, सम है तो जीरो आएगा, सम नहीं है साथ में तो 5 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखें, ये 5 हो गया तो 5 जोड़ना है तो इसका इकाइकांक तो 5 ही होता है। 6 में भी इकाइकांक 6 होता है। 0, 1, 5, 6 ऐसी संख्याएं हैं, चाहे जितना पावर लगा हो इकाइकांक वही संख्या आएगी। अब देखते हैं यहाँ पर 128, तो ये देखो, ये 4 का गुणज कब होगा? 4 का गुणज 7 चौको 28, 1 बचेगा ना शेषफल में, तो 8 की पावर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर 6 चौको 24, 24 1 बचेगा, 7 की पावर 1 आ गया। अब इधर कैलकुलेट करोगे, 6 5 11, इकाइकांक 1 आया, 8 एकम 8, इसका इकाइकांक 8 होगा, तो इन दोनों का 1 हो गया इकाइकांक, इसका आपका 8 हो जाएगा, इसका 7 होगा, 8 7 15, 15 5 1 6, 6 आपका इकाइकांक प्राप्त हो गया। बात क्लियर हो गई? ये सवाल था नहीं लेकिन मैंने प्लस करके आपको बता दिया। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो 129 की पावर 128 है, गुणे 126 की पावर 526 है, गुणे 127 की पावर 129 है, गुणे 129 की पावर 130 है। हम अलग अलग इकाइकांक पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 28 हुआ कि नहीं हुआ? 7 चौको 28, 4 का गुणज है। 4 का गुणज जब होता है विषम होता है। पहला वीडियो जरूर देख लें जाके आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, यहाँ पर
129, 128 कितना आ जाएगा? आपका इकाई का अंक आ जाएगा 129, 128, ये बचेगा 7 चौको 28, पूरा गुणज है तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, 4 का गुणज हो गया, ये 6 ही रहेगा, 7 चौको 28 अर्थात 7 की पावर 1 बचेगा, 7 चौको 28 2 बचेगा शेषफल। नीचे के दो अंकों में भाग दे देते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप पहला वीडियो ज़रूर देखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने का, उसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक सिखाई गई हैं, कैसे क्या होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब ये कितना हो जाएगा? 9, 9 की पावर 2 हो जाएगा, क्यों? 7 चौको 28, 28 निकल गया, 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 कम 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा 6 हुआ, यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा, 9 ने 81, इकाई का अंक 1 आया, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। बात क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर 5 5 सब में है तो सब के साथ वही होना है, 4 एकम 4 तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 1 सब जगह पावर बचेगी। यदि हम 4 का गुणज हटाने के बाद तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट 29 तक जा रहा है तो 9 हो जाएगा, इकाई का अंक नहीं हो जाएगा। 1 से लेकर 9 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पर n कितना है? 9 है, 9 गुणे कितना हो जाएगा? योगफल कितना आएगा? 9 गुणे 9 आपका कितना आ जाएगा? 9 गुणे 10 हो गया बटे 2, ये 5 आ गया, अपना 45, इकाई का अंक 5 आ जाएगा। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखें वही चीज़ दिखाई दे रही है, 30 तक जा रहे हैं 12 से लेकर। आप एक चीज़ याद रखो, 30 यानी कि 1 से लेकर 9 तक जाएगा तो इकाई का अंक 5 आना ही आना है। कब? जब पावर 1 पे होता है। पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये कितना होगा? 111, 111 हमें तो इकाई के अंक पर काम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तो 1 लेंगे तो 111 ही ले लें, तो 6 चौको 24, 1 बचेगा, प्लस 112 की पावर 1 बचेगा, यानी कि 111 से लेकर 130 तक की संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। हमें ये भी नहीं करना है, हमने इधर बताया 1 से लेकर 9 तक, तो 0 जब आएगा तो वो इकाई के अंक को 0 ही रहता है, यदि गुणा नहीं होगा। 0 जैसे 130 है, 2 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 2 है, तो 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जोड़ने पर इकाई के अंक पर, तो 0 वाले हटा देंगे। तो 11 से लेकर 19 तक का योगफल कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 5 आएगा, ठीक। 20 हो गया। 21 से लेकर कहाँ तक? 29 तक, इकाई का अंक 5 आ जाएगा। इस प्रकार 5 5 10 हो गया, इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। क्लियर है बात? आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है तो ये 4 का गुणज दिख रहा है ना, तो 1 एक्स्ट्रा है, सीधे 3 की पावर 1 बचेगा, इकाई का अंक 3 आ जाएगा। क्लियर? देखिए इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्लास वगैरह में जो मुझसे स्टूडेंट पढ़े हैं उनको मैंने ये कराए भी हैं, बट यहाँ पर अभी मैं ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं कर रहा हूँ। एक बार आप ब्रशअप हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए और मैं तब फिर से आपको पूरा सिलेबस विधिवत पढ़ाऊँगा।